हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th चैप्टर 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 है और वैसे साइंस में चैप्टर 9 है। हालांकि इससे पहले हमारी प्लेलिस्ट पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 केमिस्ट्री का कंप्लीट पड़ा हुआ है। चैप्टर 3 शायद अभी वहाँ नहीं पहुँचा हुआ है, लेकिन तब तक चैप्टर 9 आपके पास आ चुका है। अभी हम बायो का भी एक या दो पीडीएफ बनाएंगे, चैप्टर बना देंगे, उसके बाद जो है आगे हम लोग चैप्टर 3 पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें सबसे पहले इसके फार्मूला रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का रिफ्लेक्शन मीन्स होता है पर अपवर्तन और परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन माने होता है, क्या होता है, परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसके जो फार्मूला आपको न्यूमेरिक में यूज करने होंगे वो सारे फार्मूला हम बता रहे हैं, और उसके बाद में इसी में जो हमारे पास क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके हम क्लियर करवाएंगे। यहाँ पे जो है इसके न्यूमेरिक जितने भी इस टॉपिक से विद्या अवतार ट्रेनर मैंने जहाँ से भी पाए सारे न्यूमेरिक इकट्ठे किए हुए हैं। मिनिमम 30 न्यूमेरिक है, मैं सारे आपको लगवाऊंगा, और उससे पहले कुछ जो मैन डेफिनेशन है वो भी कंप्लीट करूंगा, और जो डेरिवेशन इसके अंदर दो हैं, उत्तल और अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन, वो भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। प्रतिबिंब पर भिन्न भिन्न स्थितियों के बारे में जो जरूर 100% पेपर में आता वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो पहले फार्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है। जब आप f की बात करेंगे तो r/2 हो जाएगा, इसी का पलटा मारा गया है। ठीक है, दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है, लेकिन लेंस के लिए यहाँ पर माइनस हो जाता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u हो जाता है। तीसरा नंबर, दर्पण के लिए m बराबर होता है I/O बराबर -b/u होता है, लेकिन लेंस के लिए माइनस हट जाता है, डायरेक्ट b/u हो जाता है। ये आपको अंतर जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई होती है, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। आई को ही आपके क्लास 10th में जो है, आई को हम इनको अलग अलग लेवल से जानते हैं। आई को आप किससे व्यक्त करते हैं? आई जो होता है, आई को ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, एच डेस कहते हैं, और ओ को एच लिखते हैं। अगर एच और एच डेस और एच लिखा है तब भी बात वही है, आप तनाव बिल्कुल ना लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, क्षमता पी बराबर होता है 1/f अगर मीटर में दूरी दी गई है, और अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f होता है। ठीक है, अपवर्तना की n बराबर c/b होता है। बस इतने ही न्यूमेरिक हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले हैं। आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा होता है गोली दर्पण पर अवतल दर्पण द्वारा बिंब की भिन्न भिन्न स्थितियां। ये आपको मैं अभी चित्र ग्राफ के माध्यम से जो इसके नीचे न्यूमेरिक दिए गए हैं, गारंटी इस बात की हम लेते हैं कि अगर हमारे साथ लगातार जुड़े रहे तो आपको मैं अब भी नगद सिखाऊंगा इसको। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि ये बिंब की स्थिति, बिंब माने वस्तु होता है, बिंब की स्थिति हो गई, और क्या क्या दिया है इसमें, सारे मानदंड दिए गए हैं। बिंब की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा, हालांकि ये तो रटने वाली बात हो गई, लेकिन मैं बना के भी आपको दिखाऊंगा, खाली आप समझते रहिएगा। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, और ऐसी अवस्था में तो छोटा होगा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब होता है। जब सी से परे बनता है, सी के बाद बनता है, तब एफ और एस सी के बीच प्रतिबिंब बनता है, छोटा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। सी पर बनता है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन जाता है, समान साइज का होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। हालांकि ये सब समझने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको खुद बताऊंगा चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इसको जब हम चित्र समझा देंगे आपको तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा अगर आपके पास होगा तो आपको तभी समझ में भी आएगा, अभी मेरे बताने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, इससे न्यूमेरिक भी आते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का बनना समझाइए जब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, देखिए अब मैं आपको इसको सिखाऊंगा कैसे सिखाते हैं हम। इन्होंने कहा है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, बीच केंद्र के बीच स्थित है या बनता है, कुछ भी हो। ठीक है, बनता है। देखिए अब मैं आपको तरीका सिखाऊंगा इसको कैसे आप लगाते हैं। जब भी आपके लिए अवतल दर्पण शब्द का प्रयोग हो तो आप हमेशा चित्र इस टाइप का बनाइएगा। ऐसे आप एक दर्पण बनाइएगा, ये इसके बाहरी पृष्ठ पर कलाई हो गई या पेंट हो गया। ठीक है, कलाई या पेंट हो जाएगा बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, यहां से आप एक सीधी रेखा ऐसे खींचिएगा, इस पर
एक फोकस दूरी एफ दर्शाइएगा। एफ हो गया। क्या हुआ भाई, मक्खी पीछे पड़ी है, डिस्टर्ब कर रही है मक्खी। और यहीं पर थोड़ा आगे बढ़ के वक्रता केंद्र सी बनाइएगा। ये चित्र आपको हर जगह बनाना है। ये ध्रुव पी होता है और ये होता है अवतल दर्पण, चाहे तो यम1 यम2 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बात हो गई, ये प्रत्येक में आपको बनाना है। अभी मैं आपको रटा दूंगा, कहते हैं तनाव मत लेना, समझते जाएगा, ठीक है। फिर वस्तु कहाँ रखिए, अनंत पर रखिए, वक्रता केंद्र के बीच। तो ये वक्रता केंद्र हो गया। अनंत का मतलब कोई भी आगे चला जाए, अनंत, ठीक है। तो वक्रता केंद्र के बाद वस्तु को रख दीजिएगा। यहां पे वस्तु रखी हुई है ए वी। ये क्या है, ये एक वस्तु रखी। इतना आपको हर सवाल में चित्र ऐसे बनाना हुआ है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा है कि अब ये जो वस्तु जो हमारी रखी हुई है, अब एक कैसे यहां से क्रॉस करेगी, देखना जरा। ये वस्तु यहां सीधी दूरी लेगी और सीधी दूरी लेने के बाद एफ से कट मारेगी। यहाँ पे एफ बना हुआ है, एफ से कट मारेगी। यही आपको सब में बनाना है, ठीक है। अब बच्चा क्या है, वक्रता केंद्र सी बच्चा है। अब सी को आप कहां से कट मारेंगे, थोड़ा मिस्टेक कर दिया हम, लग रहा। तो देखो, अब सी को आप कहां से कट मारेंगे, इसको इधर से ऐसे, तो फंसा देगा भाई, फंसा देगा। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, देखो। ये यम1 हो गया, ये यम2 हो गया। अब सी से इसको ऐसे कट मारते हुए ले जाइएगा। सी से इसको ऐसे कट मारते हुए ले जाना। जहां पर ये इसको कट करे, क्रॉस करे, जहां पर इसको ये क्रॉस करे, उस बिंदु को क्या लिख देंगे, इसको कर देना आप यम और इसको कर देना आप यन कर देना। यहां से जब ये काटेगा तो ये वाली दूरी जो होती है, इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाली तो बी लाइन है, तो बी लाइन वाला बी डैश हो गया, और ए लाइन यहाँ पे नीचे आई है तो इसको ए डैश हो गया। यानी ये इधर से इधर गई हुई है और ये इधर से इधर गई हुई है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है टोटल। अब प्रतिबिंब कोई कहे कैसा बना, तो सबसे पहली बात देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक, जब भी आगे बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, पीछे बनेगा आभास हुआ, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बना। दूसरी बात कैसा बना, ये भी बड़ा है, ए डैश बी डैश छोटा है, तो वास्तविक कामा उल्टा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब। देखिए एक बार समझिएगा आप, वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि इधर है, उल्टा क्यों, क्योंकि बी यहाँ नीचे था, ए ऊपर था, यहाँ बी ऊपर है, ए नीचे है। वास्तविक उल्टा, ये छोटा सा, ये बड़ा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। कहाँ बनता है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, बीच बनता है। तो लो, लग गया पहला क्वेश्चन हमारा। वास्तविक छोटा और कैसा प्रतिबिंब होगा, उल्टा प्रतिबिंब, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच। यही बात इन्होंने बताई थी। देखो इनके पॉइंट में देखना, इन्होंने क्या कहा है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, किसके, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये वाली रही, तो कहाँ चित्र प्रतिबिंब बनता है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से अलग हो, वक्रता केंद्र से दूर हो, या वक्रता केंद्र अनंत के बीच हो, तो ये वाली लाइन मैच करती है, तो फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच बनता है। छोटा प्रतिबिंब मैंने भी बनाया हुआ है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो देखो, छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो ये हो गया इसका चित्र हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप चित्र को बनाते हैं। कैसे बनाना है आपको ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, एक बार मैं चित्र और बना देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको समझ के चलना, कहीं पे बना लूँ, जगह हालांकि कम है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक आप यम1, क्या एक बार देखिएगा इसको, यम1 यम2 अवतल दर्पण बनाइएगा।
यहाँ से सीधी रेखा, ये फोकस दूरी एफ, ये वक्रता केंद्र सी, और यहाँ पर एक वस्तु रख दीजिएगा ए बी। इसको सीधे ले जाइएगा और फोकस से ऐसे क्रॉस मारिएगा। इसको यहाँ से मिला के इधर लगा दीजिएगा, यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा लेना, ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिएगा। इसको लगाने के बाद अब क्या हुआ सुनना, ये जहाँ पे क्रॉस किया इसका नाम बी डैश ए डैश रखिएगा, बन गया आपका चित्र बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चित्र बनाते हैं। इसका नाम यम होता है, ये कट करेगा, इसका नाम यन होता है। तो ये चित्र होता है, बहुत नॉर्मल सा चित्र है। आप आराम से अभी 2-3 आप बनाएंगे 100% क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वक्रता केंद्र पर वस्तु कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर रखी है। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं। अब देखना, ये देखो बहुत ईजी आपको पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक चित्र बनाना है। इसका भी आपको चित्र बनाना है। कैसे चित्र बनाएंगे, इसको हटा लेते हैं यहाँ पे। अब हमें इसकी आवश्यकता है नहीं, अभी नहीं हटाओ, अभी मैं समझाने के काम में इसको लाऊंगा। देखो, हाँ, तो कैसे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले आप चित्र बनाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, M1 क्या बनाया आपने, इस तरीके से M1 M2, एक आपने उत्तल अवतल दर्पण बनाया M1 M2। यहाँ से आप एक सीधी रेखा ले गए, ये फोकस दूरी F हो गई, ये वक्रता केंद्र C हो गया। इन्होंने क्या कहा है, ये ध्रुव P हो गया, ये वाला पॉइंट ध्रुव P होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, एक वस्तु रखी है कहाँ, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, यहाँ पर बी ए। जब ये वस्तु रखी तो ये सीधी रेखा गई, और इसको यफ से काटना है। कहाँ से काटना है, यफ से सीधे काट देना है। और हमने आपको बताया भी था, ये वाला पॉइंट हमेशा इसको मिला के चलना है बराबर दूरी पर। जब यफ पर कट रहा है तो उसको ऐसे क्रॉस करा देना। किससे करा देना, यफ के बीच से ही इसको भी होकर के पॉइंट को गुजार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यार दूसरा सी बचा नहीं है, सी से होकर गुजारते हैं। ठीक है, अब क्या बना देखना जरा, इसको जरा सीधे ऐसे मिला दो, जहां पे मिल गया बस बन गया मेरा प्रतिबिंब। क्या रहा, ए डैश वी डैश। भाई ए वाली लाइन नीचे आई है तो ए डैश बी डैश, बस ये प्रतिबिंब होता है। यहां से वस्तु इधर गई हुई है और यहां से इधर गया हुआ है। ठीक है, तो क्या बना है एक बार देखना जरा इसको, वस्तु बराबर बनी हुई है प्रतिबिंब। दूसरी बात वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बना है। तीसरी बात कैसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा प्रतिबिंब बना है। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक, वास्तविक कामा वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। आप चित्र देख सकते हैं। कैसे चित्र आपने देखा कि वास्तविक क्यों कहा गया, क्योंकि आगे बन रहा है, उल्टा ए नीचे है बी ऊपर है, और वस्तु जितना ऊंचा ये उतना ही चाहिए। बराबर प्रतिबिंब कहाँ बनाए, वक्रता केंद्र पर बनेगा। यही इन्होंने बताया था कि अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, समान आकार होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये पॉइंट यही थे। जो पॉइंट यहाँ पे जो टेबल मैंने बना रखी है वो टेबल अब आपके समझ में आएगी, वहां से समझना मुश्किल था। अब ये चित्र मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ कैसे आप लोग बनाएंगे, इसको देखना एक बार। सबसे पहले आपको क्या क्या बनाना है, देखिए इसको, पहले आप एक बनाएंगे M1 M2, M1 M2 अवतल दर्पण हो गया। फिर यहाँ से सीधी रेखा F, वक्रता केंद्र C, यहाँ पे ध्रुव P हो गया, और यहाँ से एक वस्तु ए बी बना लो, बी ए, इसको सीधे मिलाओ यहाँ पे, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी थी। और जब ये वाली लाइन ऐसे एफ से काट के ले जाना, इसको सीधी मिला देना, ये यहाँ आ गई। तो क्या होगा, बस यही हमारी वस्तु बन गई, ए डैश बी डैश बन गई। वास्तविक उल्टा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। बस हमारा सवाल लग गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चित्र बहुत ईजी था, मैंने दोबारा भी आपको समझा दिया है। और फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो रखिएगा इसको फोकस के बीच। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी है। पहले एक आपने क्या बना रखा, अवतल दर्पण बना रखा है। तरीका वही है, अगर आप लगातार जुड़े रहे तो 100% आप सीख जाएंगे। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, अवतल दर्पण एक बनाइएगा, ये बिंदु P हो गया, ये फोकस दूरी F हो गई, और ये हो गया वक्रता केंद्र C हो गया। इन्होंने कहा है वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु कहाँ रखी है आपकी, वस्तु आपकी यहां पर रखी है, ऐसे B A। अब ये वस्तु कहां से जाएगी, ऐसे जाएगी, वही की सिचुएशन जानी है, ऐसे जाएगी, यहां से सीधे क्रॉस मारेगी। लेकिन जब भी वस्तु अंदर हो तो हमेशा यहां से ऐसे कट मारिएगा। अब इसको सीधे जाने दो। देखिए ये हमारा क्या था, वक्रता केंद्र था। मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता। भाई दूर नहीं पहुंचा, इसको थोड़ा दूर पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, थोड़ा सा दूर पहुंचाना है। अब देखिए एक बार फिर इसको समझाते हैं। मैंने वक्रता केंद्र ज्यादा दूर बना दिया है, चलो माइनस क्या लेंगे, वक्रता केंद्र C हो गया, फोकस दूरी F हो गई। अब इस वस्तु कहाँ जाएगी, इधर होके जाएगी। अब ये कहाँ काटेगा, ये यहाँ काटेगा। अब देखिए जरा एक बार कि ये ऐसे मिलेगा। अब आप ऐसे बता दो B डैश A डैश, ठीक है, यहां से इसको क्रॉस किया, और ये आप काटेंगे कब, ये काटेंगे आप इसके द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए जरा यहां से आपने क्या किया है कि इधर से ये वस्तु गई, वस्तु देखो ये छोटी सी वस्तु थी और ये तो बड़ा प्रतिबिंब बन गया। यानी बड़ा तो प्रतिबिंब बनेगा, जितना ही आप वक्रता केंद्र से दूर की बात करेंगे हमेशा प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वक्रता केंद्र और कहाँ बचेगा, अनंत के बीच। जब वक्रता केंद्र के बाहर की बात करेंगे तो अनंत के बीच। तो क्या लिखेंगे आप, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, बीच बनेगा। देखिए आप यही था, यही खंड था। देखिए आप एक बार इसको समझिए, फोकस जब वक्रता केंद्र कहाँ वस्तु स्थित थी, वक्रता केंद्र और F के बीच स्थित है, तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कैसे इसके चित्र को बनाते, एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ, मोटे अक्षरों में फिर आपको समझाता हूँ। आप यहाँ से एक दर्पण बनाएंगे, दर्पण बनाने के बाद यहाँ से सीधी रेखा, बिंदु P हो गया, फोकस दूरी F हो गई, वक्रता केंद्र C हो गया। इन्होंने कहा है कि वस्तु कहाँ रखनी है, वक्रता केंद्र के बीच रखनी है, तो यहाँ पे VA। अब ये वस्तु ऐसे F को क्रॉस करेगी, ये वाला पॉइंट इसको मिलाएगा, और इसको मिलाने के बाद इधर चला जाएगा। अब ये कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। ये केंद्र को थोड़ा इधर रखना, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। तो ये हमारा चित्र होता है, इसको देख लीजिएगा एक बार। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सारे क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा अभी एक एक करके। इनका नाम अगर देना चाहना तो आप M1, M और N रख देना, ठीक है। ये वाले पॉइंट M और N सभी में रख सकते हो, नहीं रखो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच वस्तु रखी है। कहाँ रखी है, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच। इसको लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु किस पे बात कर रही है, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, पहले आप एक दर्पण बना लो, ये तो आपको सभी में करना है, ठीक है। दर्पण के बाद यहां से सीधी रेखा, ये फोकस दूरी F हो गई, ये वक्रता केंद्र C हो गया। इन्होंने कहा है ये ध्रुव P हो गया। वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी है। कहाँ रखी है, ध्रुव और फोकस के बीच। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस। यहाँ पे कोई वस्तु रखिएगा BA। अब ये तो ये सीधी रेखा कट करेगा,
लेकिन सीधी रेखा कट करने के बाद ये आपस में मैच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? एक तो ये वक्रता केंद्र से होके जाएगा ऐसे, एक सीधी रेखा हो गई। अब ये पलटा नहीं मारेगा, कहाँ मारेगा पलटा? ये तो एफ के बीच में, ये एफ के ऊपर से जाती थी रेखा, तो पलटा नहीं मारेगा, आगे की ओर चलेगा और एक रेखा आपकी एफ से होके जाएगी, जहां पे ये रेखा कट मार देगी, एक एफ से होके गई, एक उधर से, और ये रेखा आगे डट डट बढ़ा देंगे आप, जहां पर एक कट मारेगी बस यही प्रतिबिंब बनेगा। ए ऊपर से गई तो ए डैश बी डैश। अब ये वास्तविक है या नहीं बताइए? दर्पण हमारा M1 M2, वक्रता केंद्र सी हो गया, ध्रुव पी हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा एम न करो ना करो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, पहली बात बड़ा प्रतिबिंब। दूसरी बात, कभी भी यहाँ पे जो कलर हो गया है तो कलर के बाद इधर दिखाई गया, जैसे हमने कहा दीवार के बाद हम ऐसे खड़े, परछाई जा रही थी दीवार तक, हमने कहा दीवार के उधर हमारी परछाई और ऊंची दिखाई देगी, तो दिखाई थोड़ी ना देगी, हमने कल्पना की है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ तो एक कलर था, तो कलर के आगे चित्र दिखाई थोड़े ना देगा, हमने कल्पना की है, तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब हुआ। वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा और सीधा होगा। ये ऊपर है, बी नीचे, ऐसा ये सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा, तो क्या लिखेंगे? आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। भाई आगे तो चित्र थी, क्या ख्याल है? पीछे तो कलर है, नहीं पहुंचेगा, तो इसीलिए आभासी कहा गया है, कल्पना कर ली जाती है। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिखेगा। देखो यही बात यहाँ पर थी, एक बार आप समझिएगा, जब भी वक्रता केंद्र फोकस के बीच, ये रहे ध्रुव और फोकस के बीच जो वस्तु होती है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा। तो ये सब पॉइंट हमारे चित्र के माध्यम से थे। अब आप अगर चाहेंगे तो ये पॉइंट भी आपको याद हो सकते हैं और चित्र भी आप बनाना सीख सकते हैं। मैंने सारे एक एक करके आपको समझाए हुए है, बहुत सरल भाषा में समझाया, प्रयास तो पूरा यही किया है ताकि आप बेहतर समझ सकें। इस वाले में वस्तु ये भी लगाना, पहले ऊपर सी से लेके जाना, फिर एफ से लेके जाना, जहाँ मैच कर जाए वही ए डैश बी डैश हो जाता है, बस बन गया चित्र। ठीक है, इसमें इतना ही बनाता हूँ, ये प्रश्न अक्सर आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तल दर्पण। कंडीशन सेम है, यहाँ पे दो तीन स्थितियाँ ज़्यादा है ही नहीं। एक तो जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो फोकस पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, छोटा होता है, वासी सीधा होता है। अनंत और ध्रुव के बीच हो तो फोकस और एफ के बीच बनता है, ध्रुव और एफ के बीच में दर्पण के पीछे बनता है, छोटा होता है, वासी सीधा होता है। अब देखते छो कैसे बनता है, मैं आपको इसका भी चित्र समझाऊंगा। ठीक है, इन्होंने कहा एक उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना समझाइए, पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमारा ये है, दर्पण वाला एक और है, उसके बारे में अगले वीडियो में आपको हम लेंस वाले क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, तो क्या है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना समझाइए। आपको क्या बताना है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो एक बार इसको समझिएगा। सबसे पहले आप चित्र अब अभी तक आपने अवतल दर्पण बनाया था, जब आप उत्तल दर्पण बनाएंगे तो उल्टा चित्र बनेगा इस टाइप से। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये M1 M2 उत्तल दर्पण हो गया। कंडीशन इसका भी सेम चलता है इस टाइप से, ये ध्रुव P हो गया, फोकस दूरी F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। इसका ऐसे बनता है, वहाँ पे अवतल दर्पण में इधर को बनता है, इसका इधर बनता है, लेकिन वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? वस्तु यहाँ पे रखी जाती है। ये क्या है? एक वस्तु AB है। अब देखिए जरा इसको समझिएगा एक बार, जब इस टाइप का चित्र बना हुआ है तो वस्तु कहाँ से कहाँ जाएगी? सबसे पहले हमने यही तो कंडीशन किया था, हम इसको ऐसे ले जाते हैं, जब यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो ये पॉइंट M हो गया, और ये पॉइंट हमारा F से भी काटेगा। किससे काटेगा? F से काटेगा। और ये पॉइंट हमारा सीधे कहाँ काटेगा? इससे काटेगा। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मैच कर जाएंगे, इसी का नाम हमारा हो जाएगा A डैश बी डैश हो जाएगा। इसका नाम M होता है और इसका नाम N होता है। ये जो पॉइंट जो कटेगा इसका नाम N होता है। लो बन गया चित्र हमारा। अवतल दर्पण पे जब कोई भी प्रतिबिंब रखा होता है तो कैसा बनेगा? क्या लिखेंगे? माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। कैसा है? M1 M2 एक उत्तल दर्पण है,
जिसका, वो यही कंडीशन लिखना जो इसमें दिखा होता है। ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F है। ये बात तो हम जानते हैं। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F है। फिर क्या लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव P से कौन सी दूरी यहां पे बनाएगा, इसको U बनाएगा, हमेशा U दूरी होती है। U दूरी पर एक वस्तु AB रखी है जिसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखो वास्तविक क्यों, वो सीधा होगा, का है, यहाँ भी AB, यहाँ भी AB है, वस्तु से छोटा होगा, ये देखो बड़ा है, और ये आगे अगर कभी भी बनता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है। कलर की तरफ अगर प्रतिबिंब बने तो आभासी होता है। जैसे ये देखो कलर की तरफ बना था, तो कहाँ बना था, कलर की तरफ बना, तो ये आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक कैसा होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। जिसका सीधा क्या लिखेंगे, आभासी कमा सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, आभासी सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव P व फोकस दूरी F के बीच बनता है, बीच बनता है। ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। हालांकि चित्र बहुत ही, चित्र से हमने सब लिखा है। M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F है। ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु AB रखी है जिसका सीधा, आभासी अंदर की ओर है, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव P और फोकस दूरी F के बीच बनता है। बस इतना आपको वहाँ लगाना पड़ेगा, चित्र बना देना है। चित्र आपको कैसे बनाओगे मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। एक बार फिर बताओ, समझा देते हैं, एक बार छोटा सा चित्र आपको और समझा देते हैं। देखिए एक बार इसको समझिएगा। पहले आपको एक क्या बनाना है, एक आपको M1 M2 उत्तल दर्पण बनाना है। M1 M2 सीधी रेखा करनी है, वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी F और यहाँ ये ध्रुव P। यहाँ वस्तु हो गई AB, इसको सीधी ले जाना है, सीधी ले जाने के बाद इसको F से मिलाना है, इसको सीधी ले जाना, जहाँ पे दोनों कट करें यही हमारा A डैश B डैश बनता है। बस बन गया चित्र, ठीक है। तो इस तरीके का चित्र आपको आएगा। ये क्वेश्चन आ जरूर सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको इस तरीके से आपको चित्र बनाना पड़ेगा और जो है प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। आप हमेशा वस्तु को पीछे रखिएगा और यहाँ से इसको मिलाएगा, F से इसको मिलाना और A से C को मिलाना, जहाँ पे कट करे वही A डैश B डैश बन जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बीम की स्थिति समझानी है। लेंस वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए जो है जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट जरूर किया करो, बताया करो। आप कमेंट कोई नहीं करते हो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, नहीं तो लाइक तो कम से कम कर ही दिया करो। ये तो बनता ही है मेरा लाइक।